प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये फूलों की जन्नत, चिनारों की वादी, हिमालय की दुल्हन, बारों की वादी। झीलों झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है ये शान हिंदुस्तान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की। वहम कहो या कुछ भी कहो, बट प्लीज आज मत जाओ। देखो भानु, जैसे तुम ओंकार की बहन हुई, ऐसे मेरी भी तो बहन हुई ना। मेरी तरफ से दिल साफ करो ना, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मौलवी जी, मुखिया जी, आप दोनों इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने आपके सामने मुझे अपनी बहन कहा है। या मेरे अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। ये शोले सी भड़कती, बिजली सी चमकती कहाँ से आ रही हो जाने मन। अपनी इस सोने सी जवानी को क्यों पीतल बना रही हो? ये ले, मैंने ये घर, ये बागात और बाकी सब कुछ तेरे नाम कर दिया है बानो। जीवन चाचा ने असलम के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया है। कर्ज का फंदा? हाँ, लेकिन अब तू फिक्र मत कर मां, क्योंकि जीवन चाचा का सारा खेल और पूरी चाल अब मैं समझ गया हूं, और तेरी अगली लड़ाई तू नहीं, तेरा ये बेटा लड़ेगा मां। लगता है तुम्हें हुकूमत करने और छीनने झपटने की ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। तुम कल आ जाना, कल मैं तुम्हें अपने दोस्त खान से मिलवाऊंगा। वो तुम्हें वो सब कुछ सिखा देगा जिसकी कि तुम्हें जरूरत है। ठीक है? अब ठीक है सर। अरे राम राम छोटे मालिक। अरे राम 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 राम। आप आज इस तरफ? हाँ, ये बताओ, मेरा भाई असलम क्या अंदर है तुम्हारे मालिक के पास? मुझे अंदर की बात बाहर बताने के लिए मनाही है, लेकिन मेरे दीनू काका ने आपके घर का नमक खाया है, इसलिए मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। इसका मतलब वो अंदर ही है। वहाँ क्या कर रहा है? बस मालिक, आप इससे ज्यादा सवाल मुझसे मत कीजिए, मैं अब आपको कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। बेटा शामू, देख बेटा, जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी धोखा ना करो बेटे, बल्कि तन मन से उसकी सेवा करो, उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करो बेटा। और अगर देखो कि तुम्हारा मालिक अपनी राह से भटक रहा है, तो उसे किसी न किसी तरह से खबरदार करना भी नौकर का फर्ज होता है बेटे, याद रखना इसे।
असलम, अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े होकर मेरी जासूसी कर रहे थे? मैं तो तुम्हें लेने आया था, क्योंकि जब से तुम गए हो माँ रो रही है। रो रही है तो यहाँ क्यों आए हो? वहीं बैठकर उसके आंसू पोंछते, उसका दिल बहलाते, मेरे खिलाफ उसे भड़काते। ये तुम्हें आजकल क्या होता जा रहा है? ये तुम अपने आप से पूछो, जिसके मन में खोट है। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, फिर एक खरा और दूसरा खोटा कैसे हो सकता है? तो फिर माँ तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार क्यों करती है? मुझे बात बात पर आंख क्यों दिखाती है? ये तुम्हारा वहम है। माँ के लिए अपनी दोनों औलादें एक जैसी हैं। नहीं, तुमने माँ पर जरूर कोई जाल टोना कर रखा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मैं नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार कहते हैं। उन रिश्तेदारों की असलियत पूछनी हो, जाकर माँ से पूछो। माँ से पूछूंगा अगर तुम उसे अकेला छोड़ोगे। अच्छा, मैं जाकर बाग का चक्कर लगा के आता हूँ। तुम्हारे जो जी में आए माँ से पूछ लो। तू आ गया बेटा? अशोक कहाँ है? वो बागात की तरफ गया है माँ। और तू कहाँ था? क्या तू उसी शैतान जीवन के पास था जिसका दिमाग शैतानी चालों का पुलिंदा है? हाँ माँ, मैं उसी से मिलने गया था। लेकिन बेटा तेरा उसके साथ क्या मेल मिलाप है? ना वो उम्र में तेरे बराबर है और ना रुतबे में। फिर असलम तू बार बार उसके पास क्या लेने जाता है? तुझे क्या चाहिए बेटा? तू मुझसे मांग। माँ, मांगने से कुछ नहीं मिलता, अपना हाथ छीनना पड़ता है। लगता है ये पाठ भी तुझे उसी शैतान ने पढ़ाया है ना? असलम बेटा, पहले फर्ज होता है और फिर हक, समझे? उसे क्यों गालियां दे रही है माँ? क्यों? क्या तू नहीं जानता वो तेरी माँ का सबसे बड़ा दुश्मन है? बेटा उसी की वजह से तेरे मामा और मामी की मौत हुई है और अब वो मुझे पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला है। असलम तू है कि उसी की गुलामी करता है? क्यों? तू क्या वाकई समझती है कि मैं उस जीवन की गुलामी करूंगा माँ? अरे मैं एक मुसलमान हूँ, इस्लाम का सच्चा पैरोकार। लेकिन बेटा इस्लाम किसी को नफरत की नहीं, मेल मिलाप और मोहब्बत की तालीम देता है। और फिर इस्लाम तंग दिली और तंग नजरी भी नहीं है। क्या तू मुझे ये बताएगा इस्लाम की ये तालीम तुझे किसने दी है? अब तू ये क्यों पूछ रही है माँ? क्योंकि मैंने तुम दोनों को ना हिंदू बनाया और ना मुसलमान। मैंने तो बस तुम लोगों को इंसान बनाने की कोशिश की। लेकिन अब लगता है कि नहीं, मेरे ही प्यार और दूध में कोई कमी रह गई है, वरना ये सब क्यों होता? देख माँ, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तूने मेरे हिस्से का दूध और प्यार अशोक पर लुटाया है और मुझे। अच्छा, तो सिर्फ इसी वजह से तू अशोक से नाराज है? सुन असलम बेटा, तू मेरा अपना खून है, तू मेरी अपनी कोख का जाया है असलम। फिर भला मैं तुझसे क्यों नहीं प्यार करूंगी? बता मुझे। सुन बेटा, अशोक हमारे पास तेरे मामा और मामी की अमानत है और उसकी हिफाजत करना हम लोगों का फर्ज है। देख बेटा, आज के बाद अपनी माँ पर ऐसा झूठा इल्जाम कभी मत लगाना, वरना तेरी ये माँ बेनाई मौत मर जाएगी। ठीक है माँ, आइंदा ध्यान रखूंगा। खुदा गवाह है बेटे, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना पड़े। पूजा करो, नमाज पढ़ो तुम, जपो तुम ईसा या करतार, सच्चे मन का सुच्चा भांडा, इस मालिक को ये दरकार, इस मालिक को
ये दरकार। दुनिया के दुख दर्द दूर करते फिरते हो बाबा, कभी इस जीवन पर भी दया दृष्टि डाल दो। भाई वाह, ये बंजर जमीन कब से हरी हो गई। पंडित जीवन प्रकाश, ये शराफत का नकाब पहनकर किसे लूटने चले हो? फिलहाल तो मैं मुखिया के यहाँ जा रहा हूँ बाबा। बुजुर्गों ने सही कहा है कि जितनी जल्दी इंसान बदलता है उतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता। फिलहाल तो मैं जल्दी में हूं, फिर किसी दिन आपके तकिए पर आकर आपसे गुरु मंत्र लूंगा। नहीं नहीं नहीं, इस जीवन में तो तुम वहां नहीं आ सकते, लेकिन हां, तुमने मुझे रोका है तो एक गुरु मंत्र जरूर दूंगा। सुनो, जो आदमी अपने मन को मार नहीं सकता, जो झुकना और छोटा बनना नहीं जानता, वो आदमी जिंदगी में कभी भी कमा नहीं पाता, यहां तक कि जिंदगी का सुकून भी। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह और ब्रदर, तुमसे मिलके खुदा की कसम बहुत अच्छा लगा। हमको भी लगा। लो इसी बात पर कश्मीरी सेब खाओ। रहने दो, हम अपने आप डाल लेंगे। तुम बाहर दरवाजे पर खड़े हो, वे अंदर ना आए। ठीक है मालिक। हाँ तो पंडित जीवन प्रकाश, तुम क्या कह रहे थे? अरे हम तो ये कह रहे थे खान साहब, ये जीवन प्रकाश यारों का यार है, कभी आजमा कर देख लेना। तो ये खान भी यारों का गुलाम है, जो मुंह से कह देगा खुदा की कसम पूरा करके दिखाएगा। कभी कह के देखो। खान क्या है कि मेरे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, बस दिल को चैन नहीं है। एक चुभन है जो हर वक्त तड़पाती रहती है। ओ खुशे, कैसी चुभन? क्या है कि एक अदना सी औरत है बानो, उसने चालाकी से मेरी खानदानी जमीन जायदाद पर कब्जा कर रखा है। मैंने तो उसे बातों से भी समझाने की कोशिश की है, हालांकि उससे टकराने की भी कोशिश की है। गांव वाले हैं कि उसी का ही साथ देते हैं। तो अपने इस खादिम को बोलो, क्या करना है? उठवाना है या खत्म कर देना है या फिर जमीन में जिंदा दफनाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना खान। मैं तो बानो को उसके बेटे असलम के हाथ में शिकस्त देना चाहता हूं। ओए, क्या खूब सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा। अरे जिसको बर्बाद करना हो उसके बेटे को गलत रास्ते पर डाल दो। बस इसीलिए खान, मैं उसे तेरे ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ। उसे खून खराबे की आदत डाल दे, उसे खून खराबे की आदत के साथ साथ हरामखोरी का ऐसा चस्का लगा दे कि वो शौक से उसका सब कुछ छीन ले। तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे ये काम तो जब चाहोगे हो जाएगा। बस अगर ये काम हो जाए तो समझो कि मैं बाजी जीत गया। वो कैसे बिरादर? वो खान, या तो उसे मैं गिरफ्तार करवा दूंगा या फिर उसे सिक्योरिटी फोर्स की गोली का निशाना बनवा दूंगा। उसके बाद रह जाएगी बानो, तो उसे पिछाड़ना और सारी जायदाद हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो फिर कल शाम उस लौंडे को हमारे खंडहर में भेज देना। ठीक है खान, ये बात पक्की रही। खाओ और सेब खाओ। कौन हो? मैं हूँ शामू, बानो बहन, मैं शामू। हाँ, क्या हुआ? मैं अपने मालिक से चोरी यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों, सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। मैं तुमसे यहाँ ये कहने आया हूँ कि अपने असलम को बचाओ, वरना वो जहरीला नाग उसे डसकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देगा। ये तुम क्या कह रहे हो?
सुनो मेरे नौजवान साथियों, सुनो, हम सिर्फ बहादुर, निडर और अपनी ताकत पे भरोसा करने वाले नौजवानों को ही अपने गिरोह में शामिल करते हैं। इसलिए आज हमने इस बहादुर नौजवान असलम अहमद को अपने गिरोह में शामिल किया है। तुम सब इसको खुशामदीद कहो, इसकी शान में 3 बार जिंदाबाद के नारे लगाओ। असलम अहमद जिंदाबाद, असलम अहमद जिंदाबाद, असलम अहमद जिंदाबाद। असलम अहमद, तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि हम इस जमीन के कानून को नहीं मानते, अपने आकाओं के कानून को मानते हैं। इसलिए इन लोगों को डरा धमकाकर या ठिकाने लगाकर हमें अपनी जन्नत जैसी वादी को खाली कराना है। हाँ दोस्त, हमें इन लोगों को सबक सिखाना है अपने हक और इस्लाम के खातिर। और असलम, ये भी अच्छी तरह समझ लो कि तुम सिर्फ दीन के खिदमतगार हो, न किसी के भाई हो, न किसी के बेटे। और इस्लाम के साथ गद्दारी की सजा है मौत। और अब तुम बताओ असलम, क्या तुम हमारे गिरोह के उसूलों को मानोगे? हाँ खान साहब, मैं अपने गिरोह से गद्दारी करने से इस्लाम जिहाद में शहीद होना पसंद करूंगा। शाबाश, तो ये लो, आज हम तुम्हें ये बिना आवाज की पिस्तौल देते हैं और आज रात पास वाले गांव के मुखिया के घर जो धावा बोला जाएगा उसके कमांडर होगे तुम। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। आज रात 12 बजे जब कुत्तों के रोने की आवाज आए तो गांव के बाहर इकट्ठे हो जाना। बाकी की हिदायत वहीं पे मिलेगी। आज का कमांडर असलम अहमद। जिंदाबाद। तू किधर जा रहा है नामुराद? तुम तो दीन के खिदमतगार हो, है ना? ना कोई तुम्हारी माँ है, ना कोई भाई। उठा उठा अपनी पिस्तौल और मार इस बूढ़ी छाती पर जिसका दूध पीकर तो पलकर बड़ा हुआ है। अरे
अगर तू काफिरों से इस वादी को पाक साफ रखना ही चाहता है तो मार उस काफिर को जो तुझे उकसाकर हमारे खानदान को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि तू मर जाए और तेरी मां पागल हो जाए। अबे कमअक्ल इंसान, अगर तुझे इसी तरह अपने अब्बा हुजूर के मुकद्दस नाम को नापाक करना था तो तू क्यों नहीं पैदा होते ही मर गया? क्यों नहीं मर गया तू? इन भटके हुए नौजवानों का साथ देने के पहले एक बात तो सोचा होता। तू एक बार तो सोच लेता, जिन लोगों की खिदमत और हिफाजत करना तेरा फर्ज है, तू उन्हीं लोगों को लूटने जा रहा था। हाँ, तू उन्हीं लोगों को लूट रहा था। बता, इस तरह तुझ में और हमारे पड़ोसी मुल्कों के हाकिमों में क्या फर्क है? बता मुझे, क्या फर्क बचा है? लोभ ईर्ष्या छोड़ दे बंदे, और अहंकार त्याग। देख रही वो बाट तुम्हारी, शमशानों की आग, शमशानों की आग। शाबाश, मार और मार, मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ दे। तब तक मारते रहो जब तक ये कमबख्त सच नहीं बोलता। मैं फिर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम है? नमक हराम अपने जुर्म का इकबाल करता है या नहीं? जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं इकबाल किस बात का करूं? हाँ, हाथ मत रोक छोटे, मार से, मारता रहे। मेरी उम्र भर की खिदमत का यही इनाम मिल रहा है मुझे। फिर ये बता, अंदर की बात बाहर कैसे निकली? मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मालूम कैसे नहीं है? बिना खबर मिले वो बानो वहां कैसे पहुंच सकती है? मैं कहता हूँ ये गद्दार है और हमारे कानून में गद्दार की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। हाँ, तो फिर मुझे कोड़े नहीं, गोली मारो, गोली। ज्यादा चालाकी मत कर और ये बता, तू उसे यहाँ की खबरें कब से पहुंचाता है? मैं तो हर जुर्म में आपका भागीदार हूँ, फिर मैं आपकी खबर उसको क्यों दूंगा? छोटू ये बता, तूने इसे बानो के साथ कहाँ देखा था? मालिक, उधर बागात के पास ही उससे बातें कर रहा था। ये झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुझे देखते ही अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तो फिर बानो मुझसे बात क्यों करेगी? इसे यहीं पड़ा रहने दे और जब तक हम ना कहे इसे खाने पीने के लिए बिल्कुल मत देना। हाँ, यही बंद कर दे। भूखा प्यासा रहेगा कुछ दिन तो अपने आप सच्चाई बता देगा। तू जा, बानो के यहाँ जा और देख असलम क्या कर रहा है। अगर वो मिले तो उसे बोल हमने याद किया है। ठीक है सरकार। आओ खान, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। चलो अंदर से यार, चलो आओ। ये फूलों की जन्नत, चिनारों की वादी, हिमालय की दुल्हन, बारों की वादी। झीलों झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है ये शान हिंदुस्तान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की।